जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर मचे घमासान के चलते कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी और विधायक आरिफ मसूद के रामपुर दौरे और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के आजम खान से सीतापुर जेल मिलने जाने की खबरों के बीच शुक्रवार को रामपुर पहुंचे यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव ने शहर विधायक और आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा से उनके घर पहुंचकर मुलाकात की। तो वही जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचकर मीडिया से मुखातिब हुए यूपी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। रामपुर से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र के लिए साजिद खान के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। मैं सभी रामपुर के और आसपास के जितने भी प्रेस के साथी आए हैं, पोर्टल चलाने वाले या किसी भी प्लेटफॉर्म पर न्यूज पहुंचाने वाले सभी पत्रकार साथियों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी जगह पर मुझे कई बार आपसे बातचीत करने का मौका मिला है और कई मौकों पर इस यूनिवर्सिटी में जब हम आए हैं तो आदरणीय आजम खान साहब ने समय समय पे अपनी पूरी यूनिवर्सिटी को हमें दिखाने का काम किया। इस यूनिवर्सिटी में बहुत शानदार आयोजन हुए हैं। यहाँ मुझे याद है जब नेताजी का जन्मदिन था और नेताजी हम लोग यहाँ रहे थे, इतनी खूबसूरती के साथ, इतने लोगों में उत्साह के साथ और पूरा जन समर्थन यहाँ जुटा था। पार्टी के लोग तो थे ही थे, लेकिन आम लोग भी, रामपुर के लोगों ने आदरणीय आजम खान साहब के आह्वान पर सबने स्वागत और बधाइयां दी थी नेताजी को। और उस समय भी अगर आपको याद हो, एक बग्गी को लेकर के न जाने कितनी कहानियां बनी थी। और एक बार को तो आदरणीय आजम खान साहब, क्योंकि प्रेस के लोग हैं तो वो सवाल कई बार ऐसे करते हैं कि जिसका जवाब मिल पाना मुश्किल होता है, तो वो जो सवाल पूछा जा रहा था उसमें भी उन्होंने जो जवाब दिया था वो जवाब ऐसा था, उसके बाद प्रेस के पास भी कोई सवाल नहीं था, वो जवाब ही इतना बड़ा था। तो क्योंकि आदरणीय आजम खान साहब का कहने का तरीका, उनकी बातचीत का तरीका या उनका किसी के स्वागत का तरीका हमेशा अलग रहा और उन्होंने इसीलिए बड़े शौक से अपना सपना इस यूनिवर्सिटी को बनाया। जगह जगह जाकर के उन्होंने क्या कहना कानून व्यवस्था में, तुम सच दिखा दो न जेल चले जाओ तो बताना। कानून व्यवस्था पूछ रहे, बताओ सच दिखाओ न जेल चले जाओ, ये है कानून व्यवस्था। और ये तुम जितने खड़े हो, जितने हो, सब जानते हो सच। सर एक सवाल इधर, सच सब जानते हो, मैं चेहरे में पढ़ सकता हूँ, ये सब जानते हैं कि आदरणीय आजम साहब को पॉलिटिकल वजह से जेल भेज रहे हैं। अखिलेश जी कई बार यूपी अखिलेश समाजवादी पार्टी
लगातार मैंने कहा कानूनी लड़ाई है, पार्टी की तरफ से जो सहयोग है कानूनी लड़ाई में हम मदद करेंगे और कर रहे हैं मदद, सबकी मदद कर रहे हैं और हमें भरोसा है न्यायालय पर कि न्यायालय हमारी मदद करेगा, आदरणीय आजम खान साहब को जल्दी रिहा करेगा। बसपा कांग्रेस से अलायंस करेंगे? खान साहब से किसी भी बड़ी पार्टी से अलायंस नहीं करेंगे, छोटे दलों के साथ अलायंस करेंगे। जो दूसरे दल हैं जिस दिन हमें परमिशन दे देंगे, क्योंकि अभी कोविड और रिस्ट्रिक्शंस और प्रोटोकॉल की वजह से मिलने नहीं दे रहे हैं, जिस दिन हमें दे देंगे सबसे पहले मैं जाऊंगा। अच्छा अखिलेश जी, साइकिल रैली को बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी के पक्ष में जगह जगह चलाएंगे और निश्चित कर लेंगे कहां से कहां चलेगी। और पूरे प्रदेश में यूनिवर्सिटी की 1400 बीघे जमीन सरकार ने अपने नाम की है, इस पे अपनी तरफ से क्या होगा पार्टी की तरफ से? देखिए, ये जमीनों के मामले इतने बुरे होते हैं कि आप लड़ते रहो वर्षों। हमारा गरीब गांव का आदमी भी 20-20 साल 30-30 साल एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी लड़ती है जमीन के मामले। अब वो क्रिमिनल मामले नहीं हो सकते। ये सरकार साजिश कर रही है। लेखपाल कौन, तहसीलदार, जो आरोप आजम खान साहब पे लगा रहे हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे मैनिपुलेशन किया, क्या वो मैनिपुलेशन यानी प्रशासन कर रहा है? आप बताइए ना। जो प्रशासन, आप प्रशासन से पूछे जाकर के, तो वो कहेंगे नहीं नहीं वो पुरानी सरकार थी तो उनके प्रभाव में सब ये काम कर रहे थे। तो क्या आज आपके प्रभाव में नहीं कर रहे हैं तो न्याय कौन देगा? तो न्याय कोर्ट हमें देगा। सर ये जो दूसरी पार्टियां किसी न किसी बहाने से आजम खान के परिवार के संपर्क में आ रही हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं नहीं, देखिए, मैं तो चाहूंगा जो दूसरे दल, तीसरे दल या जो भी संपर्क में आना, उनसे कहो कि बीजेपी कांग्रेस के लोग जो दरखास्त देने जा रहे हैं उन्हें समझाओ। बात समझ गए? अच्छा अखिलेश जी, अभी आपने कहा कि जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों ने गलत तरह के कागज बना करके और जो मतलब उस तरह का किया, तो जब आपकी सरकार आएगी कि ऐसे अधिकारियों पर रामपुर की कार्रवाई होगी? देखिए, ये सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई का एक तरीका है। जो गलती करेगा उसे सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब ये कहो, सबसे बड़ी बात तो पूछते ही नहीं हो आप, ये क्या इधर उधर की बातें पूछते हो? अरे जो डीएम आए थे इनको हम ही लेके आए थे, गलती तो हमारी है। और सोचो कैसे कैसे हमसे सिफारिश करा रहे थे, किन किन से सिफारिश करा रहे थे। लेकिन सर ये जब आए थे किसी प्रदेश से तो क्या समाजवादी सरकार में नहीं आए थे? आप पूछे जाके उनसे, तो उस गलती की आप सजा पूछे जाके उनसे, उस गलती आप पूछे जाके उनसे, नहीं ये मिले, आप पूछे जाके उनसे। और मैं जानता हूं कि आप मुझसे ये सवाल इसलिए पूछ रहे हो, मैं जानबूझ करके इसलिए दे रहा हूं कि डीएम ये देख रिकॉर्डिंग। जिन लोगों ने उनकी सिफारिश की थी उत्तर प्रदेश में लाने के लिए, क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि जो कहोगे आप वो ये डीएम करेंगे? ये ऐसे अधिकारी हैं। क्या नहीं कहा था उन लोगों ने सिफारिश करके? अब ये क्योंकि दूसरे प्रदेश न चले जाएं, दूसरे प्रदेश न जाना पड़ जाए अपने वो कैडर में, इसलिए यह न्याय आजम खान साहब के पास कर रहे हैं। और बीजेपी की तो रणनीति है ना, इससे स्ट्रैटेजी कि इन्हें परेशान रखो जिससे समाजवादी पार्टी भी ना जवाब दे पाए और हमारा वोट बैंक का प्रचार करते रहे। सर सिफारिश क्यों करा था? सर काबिलियत क्यों नहीं किया था? क्या चीज? मतलब आप कह रहे हैं नहीं, वो तो यूजली जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीजें होती हैं, मैं तो ये व्यवहारिक बात बता रहा हूँ, जो लोग सिफारिश कर रहे थे उनसे, जिससे कि आप उनसे ये सवाल पूछिए कि वो कौन लोग थे जो सिफारिश करके आपको उत्तर प्रदेश लेके आए थे। तो आपको लगता है कि सिफारिश को आपने मानने के बाद गलती की है? सर आप एक मिनट, आपको लगता है कि उस सिफारिश को आपने गलत माना? मैं ये कह रहा हूं कि ये सबसे जल्दी धरती पे बदलने वाली कोई चीज होती है वो पुलिस और अधिकारी होते हैं। बात समझ गए कि नहीं समझे? लगातार किया और आपको खुद पता होगा, अगर आप पत्रकार हैं तो खुद पता होगा कि आप अगर पत्रकार हैं तो खुद पता होगा। सबसे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन अपर हाउस अहमद हसन जी आए थे, उनके साथ 21 एमएलसी एमएलए आए थे, राम गोविंद चौधरी आए लीडर ऑफ अपोजिशन, और लीडर्स आए, हम खुद आए, लगातार लड़ाई। लेकिन जो कागज की लड़ाई है, जो सरकार कागज गलत बना रही है, लेखपाल उनका, तहसीलदार उनका, एसडीएम उनका, डीएम उनका, एसपी उनका, तो जो कागज की लड़ाई है वो तो न्यायालय में पहुंच गई है। हमें पूरा भरोसा न्यायालय पे है। जिस तरीके से उनकी पत्नी आजम खान साहब की वो बाहर आई है, मुझे बहुत जल्दी उम्मीद है कि न्यायालय मदद करेगा। न्यायालय देख रहा है। आप देखिए न्यायालय ने क्या फटकार लगाई है कई बार। क्या न्यायालय ने नहीं कहा कि यहाँ जंगल राज है? कभी किसी सरकार को इतनी फटकारें लगी होंगी?
तो जो कागज की लड़ाई है, जो प्रशासन की लड़ाई है, वो दूसरी तरीके से लड़ी जाती है। अखिलेश जी, अब समाजवादी पार्टी आजम खान साहब के पूरे परिवार को और जौहर विश्वविद्यालय को लेकर क्या करने जा रही है? मैंने आपसे बता दिया, रिवाइंड करके फिर सुन लेना उसको। सर संघर्ष का बता दिया और लगातार उनके पक्ष में हम लोग खड़े रहेंगे में हुए हैं। सर, असदुद्दीन ओवैसी साहब आजम खान से सीतापुर जेल में मिलना चाहते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं केवल बरेली तक आया था, रामपुर पहुंचा नहीं था। पता नहीं कितने दल, कितने शुभचिंतक हो गए। सर ये जो दूसरे दलों के लोग आ रहे हैं, इसमें क्या पॉलिटिक्स है या हमदर्दी है? नहीं, देखिए, दूसरे दल के मान लीजिए कोई आ रहा है तो आप देखिए, कांग्रेस का नाम अगर आप ले रहे हैं तो आप सब जागरूक हैं, सब समझदार हैं। क्या शुरुआती दौर में जब आदरणीय आजम खान साहब को परेशानी में डालने का सिलसिला शुरू हुआ तो क्या कांग्रेस और बीजेपी एक नहीं थी? क्या दोनों नेताओं ने राय मशवरा कर करके जिलाधिकारी के माध्यम से नहीं जानकारी दी? क्या जिलाधिकारी प्रशासन नहीं लगा रहा? सरकार की कोशिश रही कि ऐसे अधिकारी भेजो जिन्हें वो ब्लैकमेल कर सकें। पुलिस कप्तान कौन आया, उसकी किस चीज की जांच चल रही है, सोचिए आप। उसकी नौकरी नहीं बच सकती। सर वैसे देर तो आपसे भी हुई है, कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि 10 महीने बाद आप रामपुर आए हैं। देखिए, सवाल वो नहीं है, हमारे नेता, हमारी पार्टी के लोग लगातार आते रहे, और जब आजम खान साहब नहीं है, परिवार को जेल में परेशानी में डाला हुआ है, तो आप रामपुर किस परिवार से मिलने आएंगे आप? हालांकि रामपुर जनता पूरी आजम खान साहब के साथ है, लेकिन हमें भी तो मदद करनी है। जगह जगह हम फोन पे बात कर रहे हैं या वैसे जानकारी कर रहे हैं, तो हर चीज का तो खुलासा नहीं करेंगे। सर, आजम खान साहब ने बड़े बड़े कागज की जो गलती है उसको आप यूनिवर्सिटी को छीन रहे हैं आप। तो ये बीजेपी याद रखे कि जिसके शीशे के घर होते हैं वो पत्थर नहीं फेंका करते दूसरों के घर पे। ऐसा नहीं है कि सब यूनिवर्सिटी उनकी लीगलाइज्ड है, लीगल बनी हुई है, या उनके सब नक्शे पास हैं। यहाँ जितने बैठे हैं पूरा रामपुर निकाल लो, मुरादाबाद निकाल लो, किसी का नक्शा पास नहीं है। किसी का छज्जा बाहर होगा, किसी की प्लिंथ लेवल ऊपर होगी, किसी के नाला कहीं से निकल रहा होगा। ये क्या बात हुई? अरे बिजली विभाग से पूछो, बिजली के खंभे कहाँ लगाते हो तुम? उनके लिए कानून नहीं है क्या? कहां से कहां घुमाते ले जाते हैं खंभे बिजली के। और फिर जहां तक इस यूनिवर्सिटी का सवाल है, यूनिवर्सिटी के साथ केवल हम समाजवादी लोग साथ नहीं है, हम तो इसलिए भी साथ हैं क्योंकि आदरणीय आजम खान साहब ने अपना सपना पूरा किया। वो हमारी पार्टी के नेता हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं। लेकिन आम जनता इसलिए साथ है क्योंकि इससे भविष्य बनने वाला था। अब आदरणीय आजम खान साहब पढ़ने थोड़ी आएंगे, या उनके परिवार के लोग थोड़ी पढ़ने आ रहे हैं। उनकी तो पढ़ाई पूरी हो गई, उन्होंने तो दे दी समाज को। अब तो आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी आकर के। अगर उनके सपने तोड़ रही है सरकार, तो मुझे लगता है जनता सड़कों पर आएगी। और हम कह करके जा रहे हैं, बजट के बाद समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए अगर मैंने साइकिल यात्रा भी चलानी पड़ेगी, हमें खुद भी चलानी पड़ेगी, तो हम भी साइकिल यात्रा निकालेंगे और जगह जगह यात्रा कर करके यूनिवर्सिटी कैसे बचे उसके लिए काम करेंगे। तो फिर मैं ये कह रहा हूं कि ये सबसे जल्दी धरती पे बदलने वाली कोई चीज होती है, वो पुलिस और अधिकारी होते हैं। बात समझ गए कि नहीं समझे? धरती पर सबसे जल्दी बदलने वाले लोग यही होते हैं। अभी आप पे अन्याय कर रहे हैं, बाद में ये चाय पिलाएंगे, सलूट मारेंगे, नमस्कार करेंगे, तो जब सरकार आएगी ये बदल जाएंगे। देख लेना, आप बदल जाएंगे, पहले दिन ही बदल जाएंगे। तो सर आप उन्हें अगर पता लग जाए कि सरकार आने वाली है तो बदलना शुरू हो जाएंगे। तो फिर आपके हिसाब से काम करेंगे? नहीं, ये हमारी पार्टी फेयर काम करेगी। सर, आगामी चुनावों में क्या समाजवादी पार्टी की नीति में कहीं ना कहीं ईवीएम आपकी सरकार में मुकदमे वापस होंगे? देखिए, ये हम पे छोड़िए, हमें क्या करना है। इतना कुछ बोल दिया, सब पहले ये छापो, तब सवाल का जवाब। सर, आपकी कोशिश आपकी कोशिश लिखोगे नहीं, लिखोगे हो नहीं, जाओगे तुम भी। अखिलेश जी, आप कोशिश अखिलेश जी एक सवाल